हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। तो जैसे कि मैं जीएस वाला एक डाला था वीडियो जिसमें बताया था कि जीएस का हिस्ट्री और पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उसमें मैं बोला था कि और स्टैटिक का मैं बता दूंगा, इतना पढ़ोगे तो आपका 50% ज़्यादा सही होने लगेगा। तो जो वो वीडियो देखे हैं, तो आज जो जो टॉपिक बताएंगे और जो आज बताएंगे ये सब टॉपिक कर लेना, उसका तो आपका पक्का 50% ज़्यादा सही होने लगेगा। पिछला वीडियो में जो जो टॉपिक बोले थे हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए, और आज बताएंगे स्टैटिक जीके के लिए। स्टैटिक जीके में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, उसके साथ जियोग्राफी भी अटैच रहेगा। आपको जियोग्राफी अलग से कुछ नहीं करना, इतना ही करो, जियोग्राफी इनफ। जितना बताएंगे टॉपिक ना, जियोग्राफी का सिर्फ यही सब टॉपिक पढ़ो, इसी सबसे क्वेश्चन बार बार बनता है। अलग टॉपिक से ज्यादा नहीं बनता, बनता कभी कभार, ज्यादा नहीं बनता। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। सबसे पहला है ये आपको पढ़ना कहाँ से। देखो, डीके अग्रवाल सर और नवीन सर, या फिर आप किसी सर को जानते, किसी से भी पढ़ लो, क्योंकि सब अच्छा पढ़ाते हैं। सब आपको बस वहाँ याद करना रहता है। सर आपको कुछ नहीं करा देंगे, याद आप ही को करना पड़ेगा। तो आपको बस देखना कि कौन सारा चीज़ का निचोड़ दे रहा है। तो डीके अग्रवाल सर भी दे देते हैं, नवीन सर से का भी वीडियो पुराना जो पड़ी हुई है प्ले लिस्ट वगैरह, उससे भी देखो मिल जाएगा आपको। और आपको अगर कोई सर आपके नज़र में है तो उससे भी आप कर सकते हो, याद आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं जो जो टॉपिक बता रहा हूँ, ये सब टॉपिक तो कम से कम पढ़ ही लेना। पहले ये सब टॉपिक पढ़ना, उसके बाद दूसरा पढ़ना, समझ रहे हैं। जो टॉपिक वाइज डाला था पहले ये सबको पढ़ना। तो सबसे पहला टॉपिक आया था राष्ट्रीय उद्यान। भाई नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, क्यों बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्टैटिक जी कैसा होता है ना, जैसे नेशनल पार्क याद करोगे ना, तो उसी से जुड़ा नाम आपको मिलेगा फिर ये बायोस्फीयर रिजर्व में, या फिर डांस में मिलेगा, या फिर त्योहार में मिलेगा। जब एक स्टैटिक में ये कोई एक 28 राज्य का आप रट लिए सब चीज, तो उसके बाद उसको रिपीट मराएगा आगे चल करके। जैसे आप राष्ट्रीय उद्यान में याद करोगे तो फिर आगे जाके कहीं रिपीट मरा, तो ये फायदा होता है। इसलिए आप पहले 28 राज्य वाला याद करो, कोई एक दो टॉपिक पकड़ के, उसका फिर सारा आपको 90% चीजें वहाँ यही सब रहेगा। एक दो को चेंज होगा तो वो आप याद कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको राष्ट्रीय उद्यान याद करना, उससे आपका बायोस्फीयर रिजर्व खत्म हो जाए, मतलब वो भी पूरा हो जाएगा कि सेम नाम उसका भी लमसम में तो हो जाएगा। ठीक है, उसका जनगणना 2011 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसे पढ़ो पूरा, जितना डीप सके उतना डीप पढ़ो, क्योंकि अब ऊपर ऊपर क्वेश्चन नहीं दे रहा, थोड़ा गहरा पूछता है, क्योंकि अब तो बहुत टाइम हो गया ना। उसका फोक डांस आप सुनना, बस जो जो मैं बोल रहा हूँ, फोक डांस के साथ चित्रकला पढ़ लो। चित्रकला बोले तो जैसे बिहार का से उत्तर प्रदेश का शाम चकेवा, ये सब सारा पढ़ लो। तो फोक डांस चित्रकला हो गया। उसके अलावा त्यौहार है, त्यौहार 28 राज्य का अच्छा से याद करो भाई। कौन तो मकर संक्रांति वाला त्यौहार सबको क्या बोलते हैं, और नववर्ष वाला त्यौहार सबको क्या बोलते हैं, ये दो जरूर याद करना। जो याद करो सब याद कर लो 28 राज्य का। उसका मकर संक्रांति में कौन सा राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया था, और नववर्ष में कौन सा राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया था, ये याद कर लेना। आजकल थोड़ा डीप पूछ रहा है, तो कौन कौन जनजाति बना रहा है वो भी देख लेना, बता रहे हैं। ज्यादा याद नहीं रखना, एक दो का देखना, ज्यादा वही दक्षिण तरफ का ही पूछता है, उत्तर तरफ का नहीं है पूछता है। उसके अलावा मंदिर हो जाएगा, इसका लगे हाथ मंदिर पढ़ लो। 28 राज्य का मंदिर सेम है, मंदिर भी पढ़ लो। मंदिर में भी आपको बस नीचे वाला सबका मंदिर पढ़ना है, दक्षिण वाला जो सब मंदिर है। मंदिर में भी सारा इंपॉर्टेंट, कौन राजा बना है ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, तब जाकर के होगा। उसको वाद्य यंत्र आया था, वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। क्लासिकल डांस, जो मैं बोल रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको बस ये सबको पढ़ना। क्लासिकल डांस हो गया। उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर भाई, हर एग्जाम पे क्वेश्चन बनता है बुक्स एंड ऑथर से, आपको पता है। ये डीके अग्रवाल से आप पढ़ोगे, इनफ है, मैं उसी से पढ़ा था, तो इनफ ठीक ठाक वो लिखा रखे हैं। 200 बुक लिखा है, 150 या 200, जिसमें उससे बाहर नहीं जाएगा। सारा बुक लिखा दिया आपको, हिस्ट्री का भी लिखा दिया, जियोग्राफी का भी, जितना चीज का बुक जो भी लिखा है सबको इसी स्टैटिक जीके में वो करा के दिया है, बुक्स एंड ऑथर वाला। फिर गवर्नमेंट स्कीम भाई, स्कीम हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन गवर्नमेंट स्कीम से, तो आजकल ट्रेंड ही है, रहबे करता है। तो गवर्नमेंट स्कीम आपको 2014, 15, 16, 18, 17 ये सब में आया जो, और आजकल नया नया से पूछ रहा है 2025 में जो आता है। बाकी टेम्पल में मंदिर तो आपको पता है ना। टेम्पल में आपको कलाटो सीखना है, जैसे टेम्पल होता है कि वेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, तीनों शैली को जानना है। उसका फिर मंदिर है, बीच में जो रखते हैं गर्भगृह बोलते, ऊपर में विमानन होता है, तो ये सब चीज को जानना है, ये सब पूछता है। ठीक है, मंदिर में बस यही सब तीनों शैली को, प्लस में भगवान को कहाँ रखा है तो उसे क्या बोलते हैं, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, इधर उसका जगह सीढ़ी को क्या बोलते हैं, ये सब जगह का नाम। उसका पंचवर्ष योजना भाई, वही बोल रहे सारा इसे निचोड़ है। आपको इस ये पढ़ोगे, इस जो जो टॉपिक बोल रहे हो वो पढ़ोगे, फिर जियोग्राफी नहीं भी पढ़ोगे तो आपका चलेगा, मतलब हो जाएगा मैक्सिमम चीज जियोग्राफी के ऊपर। पंचवर्ष योजना जो कि इको में आता है, तो पंचवर्ष योजना आपको स्टैटिक के साथ ही पढ़ लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर में बनेगा। खेल में खिलाड़ी के नाम तो आपको तो स्टैटिक करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं स्पीडी से। बाकी खेल में राष्ट्रमंडल खेल हो गया, एशियाई खेल हो गया, पहले कहाँ हुआ था, इंडिया में कहाँ पर पहला हुआ था, कौन सबसे पहले स्वर्ण, हम बता स्वर्ण कौन जीता था सबसे पहले, उसका नाम क्या है, 3-4 चीज कौन खेल से जुड़ी है, ये तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। उसका नदी तंत्र भाई, जो जियोग्राफी का है वही बता रहा, जियोग्राफी का भी मैं यहाँ बता, तो नदी तंत्र में आपको सब नदी के बारे में पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे। गंगा पढ़ना, ब्रह्मपुत्र पढ़ना है, उसका फिर इधर नर्मदा नदी हो गया, नीचे गोदावरी, ज्यादा इंपॉर्टेंट गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाता है, जिससे थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछता है। बाकी ऐसे आपको पढ़ना है सारा नदी को, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दो खाली 3-4 को नदी पढ़ के, नहीं तो नहीं होगा। सारा नदी पढ़ लो एक बार, तो जियोग्राफी का ज्यादातर क्वेश्चन सही होने लगेंगे। आप पूछेगा कौन सा नदी बगल में कौन सा शहर है, तो आप अच्छा से नदी पढ़े होंगे तो आपको पता रहेगा कौन सा नदी किधर बहता है, तो आप आंसर दे सकते हो कि नहीं भाई इट ऑप्शन नहीं होगा, इट होगा, इस तरह बता रहा हूँ मैं।
उसका हो जाता है प्राइस। प्राइस में भाई आपको सबसे पहले जैसे भारत रत्न किसको मिला था, अभी अभी वाला तो चल करंट अफेयर्स हो गया, पुराना वाला आपको पढ़ना है। पुराना किसी से सबसे पहले व्यास सम्मान किसको मिला था, सरस्वती सम्मान किसको मिला था, ये सब चीज। फसल में रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, 3 तो फसलें, इसको रट लो भाई। नहीं जानते हो ट्रिक बना करके रट लो, लेकिन रटो। तीनों फसल को रट लो, कौन सा मौसम में उगाया जाता, कौन सा मौसम में काटा जाता, कौन कौन इसका उदाहरण है, ये सब चीज याद कर लो। ये सब ज्योग्राफी का ही ये है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसी फसल के साथ स्थानांतरण खेती करके एक टॉपिक आता है ज्योग्राफी में ही, उससे भी एमटीएस में बनता है क्वेश्चन, ठीक है। पड़ोसी देश, भारत के जितने पड़ोसी देश है सबके बारे में आपको पढ़ना है, किससे कितना सीमा साझा करता है, कौन कौन राज्य कौन देश से लगता है, ये बस 2 चीज याद करोगे वो इनफ आपके लिए। उस रेखा का क्या नाम है, रेखा भी आपको याद करना है। नदी तंत्र तो आपको मैं बता ही दिया, ठीक है। और बस शहर पूछेगा वही नदी तंत्र, वही पूछेगा कि शहर कौन सा, नदी के किनारे कौन सा शहर, ये पूछता है आजकल। खाद्य क्रांति मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि हरित क्रांति हो गया, किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, नीली क्रांति मछली से संबंधित है, पीसी क्रांति पोमो, तो ये सब सारा को आपको याद करना, ठीक है। उसके बाद फिर उत्पाद में आपका हो गया जैसे चावल कहाँ उगाया था सबसे ज्यादा, ये बहुत पूछता है। कपास कहाँ सबसे ज्यादा उगाया था, तो वो गुजरात में उगाया था। अब किस मिट्टी में उगाया था, उसी के लगे हाथ पढ़ लेना, किस मिट्टी में उगता है। इस काली मिट्टी में उगता है, लेटराइट मिट्टी किधर पाया जाता है, मृदा क्या बोलते हैं, यही जलोढ़ मृदा का 2 भाग है, तो जलोढ़ मृदा हिमालय के जस्ट नीचे से ही निकलना से, तो ये सब चीज आपको पढ़ना है। मिट्टी क्या बोलते हैं, खाद्य क्रांति, हरित क्रांति। उत्पाद जो आप पढ़ोगे चावल उवल गेहूं, तो उसके साथ साथ पढ़ लेना। उसके बाद लोहा, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, ये कौन सा राज्य में सब, अपना देश का पढ़ना है आपको, विदेश का नहीं पढ़ना कि कहाँ देश में विश्व में टॉप में, वो नहीं पढ़ना है आपको। अपना देश में कौन टॉप में है वो पढ़ना है कि हीरा ऐसे मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, तांबा मध्य प्रदेश में उगाया जाता है, कोयला छत्तीसगढ़ में, तो इसे आपको पढ़ना, ठीक है। बाकी झील तो झील में आपको मेन चिल्का झील हो गया, सांबर झील हो गया, मीठा वाला डल झील हो गया, उलर झील, ये सब इंपॉर्टेंट है। झील जो है एक लोकटक झील है, मतलब जहाँ पर कुछ है, जैसे तेरता हुआ राष्ट्र उद्यान है वहाँ पर, क्या बोलता है, अरुणाचल प्रदेश लोकटक झील के पास, तो वो वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर की बाउल नाम जाओ है ना नाम। उसके बाद फिर झील हो गया, झील के अलावा दर्रे पढ़ना, दर्रे से कभी कभी क्वेश्चन बनता है, बट हाँ वही लोग आपका नंबर इंक्रीज करेगा ना। तो दर्रे पढ़ने ज्यादा भी हार्ड नहीं है, दर्रे 4-5 जगह तो है ही दर्रे, एक जम्मू कश्मीर लद्दाख में पड़ेगा एक दर्रा मिलेगा, और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड यही सब में दर्रा मिलेगा। उसका रेखा भाई अंतरराष्ट्रीय रेखा नहीं, अपना भारत वाला रेखा याद रखना कि भारत और पाकिस्तान का कौन सा रेखा 24 डिग्री अलग करता है। प्लस में उसके अलावा ये सब पढ़ लेना, अंडमान निकोबार कितना डिग्री पे, 10 डिग्री पे, मालदीव कितना डिग्री, लक्षद्वीप कितना डिग्री पे, और एक बताया था अंडमान निकोबार में कौन सा एक ज्वालामुखी है, बेरन द्वीप करके नाम है, तो वो पढ़ लेना। तो सारा चीज आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। उसके अलावा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये सब मंडल। तो अगर आप इतना कर लेते हो जितना टॉपिक में बताया, तो इसमें ना आपको क्या बोलते हैं ना, आपका इसमें जीके जियोग्राफी से छूटेगा ना, स्टैटिक जीके भी इसमें कवर हो जाएगा और जियोग्राफी भी कवर हो जाएगा। इसका अगर आप बोलोगे तो फोटो साथ में चिपका देते हैं, ये देख लो मैं लिख के रखा हूँ, दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं फोटो क्लिक करके इधर साइड पे इधर ऐड करवा देंगे ताकि आप लोग टॉपिक को फिर से देख सको, ठीक है। तो बाकी आज का वीडियो के लिए बाकी कुछ भी परचेस करना होगा भाई, तो मैं लिंक तो देता हूँ, बुक का लिंक आप लोग को मेरा वीडियो में अगर दिखता है तो वहाँ छूओगे, फ्लिपकार्ट में घुस जाओगे, वहां से जाकर के आपको जो परचेस करना उससे मुझे कमीशन मिलेगा। इतना सच कोई नहीं बोलेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कमीशन मिलता है, जिस वजह से आपको मैं बोल रहा हूँ कि जाकर के यहाँ से ही खरीदना अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो। तो बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो बाय बाय।